तो ये श्लोक गाती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपस्त्या पूजाम चक्रु कुमारिका। ये दशम स्कंद के 22वें अध्याय का श्लोक है, जिसमें गोपिका जो है सारी कुमारिका कात्यायनी दुर्गा देवी के विभिन्न नामों का उच्चारण करती हैं। कात्यायनी जो दुर्गा देवी का एक विभिन्न स्वरूप है। महामाया भगवान की महामाया शक्ति, अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप भगवान की शक्ति स्वरूपा। महायोगिनी भगवान की महायोगिनी। अधीश्वरी इस जगत की अधीश्वरी है। आप नंद गोप यानी नंद बाबा के सुत को, नंद गोप सुता उनके पुत्र को आप हमारे पति बना दीजिए, पति कर दीजिए पति। ये मंत्र गाते गाते पूजा का हर सामग्री अर्पित करती थी। तो इसका अनुवाद है। हे भगवान की परम बहिरंगा शक्ति, हे परम योग शक्ति, हे जगत की परम नियंता, हे देवी आप हम पर दयालु हों और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। तो इस तरह से यहाँ पर गोपियाँ जो हैं देवी दुर्गा की सुंदर पूजा कठिन व्रत से करती थी। जबकि हमारे शास्त्रों में अन्य देवी देवताओं का जो पूजा है वो भगवान की पूजा से निम्न बताया गया है। लेकिन अगर भगवान कृष्ण को पाने के लिए हमें देवी देवताओं के समक्ष प्रार्थना करनी पड़े तो हमें करना चाहिए। किसी भक्त को भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए हम देवी देवताओं को उपासना कर सकते हैं और उनका मान सम्मान करना ही चाहिए। तो इसके यहाँ पर बताया गया। तो 1 महीने तक उन्होंने कात्यायनी देवी के कठिन व्रत से पूजा की और प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करते थे। इस तरह से यमुना नदी के किनारे रोज़ जाते थे और स्नान आदि करके, यमुना नदी में स्नान आदि करके यमुना के किनारे बालू का प्रतिमा बना के रोज़ पूजा करते थे। तो इस तरह से उनको ये पूरा विश्वास था, श्रद्धा थी कि कात्यायनी देवी माँ हैं, हम सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, तो वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। तो श्री चैतन्य चैतामृत में भी भगवान कहते हैं, प्रभु कहे सनातन कृष्ण से रत्न धन अनेक जतन से मिलाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण रत्न धन है। अनेक कितने भी प्रयास से अगर हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो रही है तो यह हमारा जीवन का परम लक्ष्य ही है। तो इस तरह से देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी कि सारे उपाधियों से हम निर्मल होकर अगर हमारी सारी इंद्रियां जो हैं भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न करने की सेवा में लग जाएं, है ना, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें देखा कि गोपियाँ किस तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए कात्यायनी व्रत पूरे माह रखा। और जब वो 1 महीना क्योंकि वो प्रातः काल में स्नान करने जाती थी तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ठंड में ठिठुरते थे, भगवान की विचित्र लीलाओं को, अद्भुत लीलाओं का उच्च स्वर में गान करते हुए नदी में स्नान करने जाती थी। तो जहाँ पर ये वैदिक प्रथा है, जहाँ पर स्त्रियों का घाट होता है, वहाँ पे पुरुषों की प्रतिबंध होता है। तो ये प्रथा आज भी चालू है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन तरुणियों की, उन कुमारिकों की मन की बात जानते थे, तो इसी प्रसंग में आता है कि भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। और इसी व्रत के बाद भगवान ने चीरहरण लीला की और चीर घाट भी आप देखेंगे वृंदावन में। तो वहाँ पर भगवान ने उनको वरदान दिया, है ना, कि मैं तुम्हारे इस व्रत से, इस कठोर व्रत से और पूजा से प्रसन्न हूँ। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी आगामी शरद ऋतु में तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूँगा। तुम मुझे पति रूप में पाना चाहते हो, इसलिए तुमने इस कात्यायनी देवी की पूजा की है। मैं वचन देता हूँ कि अगली शरद ऋतु में मैं तुमसे मिलूँगा और तुम्हें अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग करोगे। और ठीक इसके अगले वर्ष जब भगवान 7 वर्ष के हुए, है ना, 6 वर्ष से भी छोटी थी ये कन्याएं, जब अगले वर्ष भगवान 7 वर्ष के हुए तो भगवान ने रास लीला मनाई और 60 लाख करोड़ गोपियाँ ऐसे अनगिनत असीमित गोपियों के साथ महारास किया, है ना। वृंदावन के वहाँ पे रास स्थली भी है,
आप देखेंगे वृंदावन में, वहाँ पर यमुना के पुलिन पर भगवान ने सारी गोपियों की पूरी इच्छा की और हर गोपियों के साथ एक रूप में भगवान प्रकट हुए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये भगवान की अचिंत्य लीला है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कैसे एक साथ इतनी सारी गोपियों के साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान अनंत हैं, असीम हैं, अनादि हैं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं और ये भगवान की बहुत सुंदर लीलाओं में से एक है कि कैसे उन्होंने एक ही समय पर एक ही साथ इतनी सारी गोपियों के साथ रूपों में प्रकट होकर सुंदर रासलीला प्रारंभ की और सारी गोपियों। तो इस प्रसंग में हम देखते हैं कि भगवान ने गोपियों की सारी इच्छाएं पूरी करी और माधुर्य रस का आदान प्रदान किया। और भगवान ने भी इस लीलाओं में सुंदर सुंदर है ना अपना सुंदर भाव आदान प्रदान किया। तो इस प्रसंग से हमें समझ आता है कि हर मनुष्य कर्मों से बंधा हुआ है। तो लेकिन अगर भक्त जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्म करते हैं और कर्म फल भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हालांकि इस प्रसंग में हमें समझ आ रहा है कि गोपियों का मनोभाव जो था वो वासना में था, वो सामान्य इच्छा थी उनको, इसलिए देवी दुर्गा की पूजा की। लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण का प्रेम पाने के लिए उन्होंने कात्यायनी व्रत का कठोर पालन किया और इससे भगवान उनको मिल भी गए। तो इस प्रसंग से हमें गोपियों का विशुद्ध प्रेम को समझना चाहिए और भगवान ने कैसे अपना असीम आशीर्वाद उन्हें दिया ना, कैसे उनके संग उनका संग किया और उनको उनकी जो हृदय की कामना थी पति रूप में वो पाना चाहती, तो भगवान पति रूप में। और एक प्रसंग में आता है जब ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान सारे ग्वाल बाल के रूप में आ गए थे, उसी वर्ष है ना, उसी वर्ष सारे ब्रजवासियों ने अपनी कुमारी गोपिकाओं के विवाह ग्वाल बालों से कर दिया था और हर ग्वाल बाल में भगवान कृष्ण ही थे, भगवान कृष्ण ही बने थे हर ग्वाल बाल। तो उसी वर्ष जब ब्रह्म विमोहन लीला में ये प्रसंग आता है, तो उसी वर्ष सारे ज्योतिषी ने कहा ब्रजवासियों के कि ये सबसे सुंदर वर्ष है, इस वर्ष आप अपनी गोपिकाओं का विवाह करा दीजिए। तो जितने भी ग्वाल बाल उस वक्त प्रस्तुत थे व्रज में, वो सब भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान कृष्ण का रूप था। तो इस तरह से गोपियाँ, हर गोपी का विवाह जो है वो भगवान से ही हुआ। और हालांकि हम देखते हैं गोपिकाएँ जो हैं, गोपियाँ सारी गोपियाँ परकीय रस में भगवान से प्रेम करती हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माधुर्य रस जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो 5 प्रकार के रसों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो हमें क्या बनना है, हमें गोपीर भर्तु पद कमलो दास दासों दास, यानी गोपी के पद कमलों पे चढ़ना है, उनके दास के दास के दास का दास बनना है। तो इस तरह से हम भी हमें रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए, प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि कैसे भगवान की सर्वश्रेष्ठ गोपियाँ जो हैं वो हमें अपना असीम आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान की शुद्ध भक्ति हमें भी दें। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कात्यायनी व्रत कथा की जय। हरे कृष्ण।